लॉ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट सीपीटी में जो आपका सेकंड पेपर है वो है लॉ, और लॉ में आपके लिए 3 उसमें टोटल एक्ट लिए गए हैं, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एक इंडियन सिविल कोड्स एक्ट। लॉ का पेपर आप स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लॉ होता क्या है, लॉ है क्यों आपके कोर्स में, लॉ बना कैसे और लॉ की सोर्स क्या है और लॉ क्यों है। तो आप स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मीनिंग, लॉ का मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, लॉ सोसाइटी के लिए बनते हैं, जस्टिस के लिए बनते हैं, पीस के लिए बनते हैं, ताकि हम एक ह्यूमन एक कम्युनिटी में पीसफुली रह पाएँ, हमारी लाइफ एक सिस्टमेटिक हो सके, इसलिए लॉ बनते हैं। तो लॉ का ऑब्जेक्ट तो समझ में आता है कि हार्मोनी को बनाने के लिए, पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए और सिस्टमेटिक लाइफ को जीने के लिए लॉ जरूरी है, क्योंकि अगर लॉ ना होता तो फिर हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। अब ऐसी हालत में आराम करा, ये मेरी बिटिया है नीति, आज हमें इसके साथ घूमने जाना है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर पढ़ाकर फिर जाऊँगा। तो अभी हम फिर वापस आता हूँ बेटा, पॉइंट पर आता हूँ, लॉ पर आता हूँ। तो लॉ का ऑब्जेक्ट तो हमें समझ में आया, सवाल उठता है लॉ बनाना कौन। देखिए बच्चों, लॉ बनाया करते थे किंग बनाया करते थे, महाराजा राम बनाया करते थे, जहाँ पर अकबर बनाया करते थे, अगर इंडियन कॉन्सेप्ट में बात करें आपसे। तो लॉ के जो मेकर है वो है किंग, इंपीरियल्स, आज के मॉडर्न टाइम में। लेकिन लॉ कौन बनाएगा? तो सोर्स ऑफ लॉ आपके सीपीटी में पहला क्वेश्चन होता है और पेपर में आता है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, लॉ बनता कैसे। देखिए इंडियन लॉ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीपीटी जो है आईसीआई के कोर्स के हिसाब से, तो मैं आगे उसी हिसाब से चलूँगा और आपकी मेंटलिटी भी यही रहनी चाहिए। सोर्स ऑफ लॉ में पहला जो सोर्स होता है वो हमारा होता है लेजिस्लेचर। आप लिख लीजिए, सोर्स ऑफ लॉ में सबसे पहला लेजिस्लेचर यानी हमारा स्टैट्यूट्स कानून। दूसरा हमारा जो सोर्स होता है वो होता है हमारे केस लॉ, सेकंड केस लॉ। तीसरा हमारा है, देखिए आपने तीसरा आप लिखेंगे हमारा कस्टम्स, रीति रिवाज। और चौथा और आखिरी है बच्चों ब्रिटिश लॉ। करीब 250 साल तक अंग्रेजों ने जब हम पर राज करा तो उन्होंने बहुत से लॉ हमें दिए, और हमारे पूर्वज थे, हमारे नेहरू जी, हमारे गांधी जी, उन्होंने उन लॉ को चेंजेस ना करते हुए एज इट इज आगे उसे कंटिन्यू रखा, और वो आज भी कंटिन्यू है, सिर्फ उनके फॉर्मेट चेंज हो गए। ब्रिटिश लोग आज भी ये बात जानते हैं, इसलिए इंडियन लॉ जो भी LLB कर लेते हैं ब्रिटिश में जाकर आराम से प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली 80% लॉ ऑलमोस्ट आज भी से 47 के बाद से जितने भी लॉ बीच में नए बने हैं सिर्फ वही नए बने हैं, बाकी सब वही चले आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे सोर्सेज लॉ ब्रिटिश लॉ है। यानी अगर किसी इंडियन लॉ में कोई पॉइंट का जवाब नहीं हो तो जज ये बात मान लेता है कि जो ब्रिटिश लॉ में दिया हुआ है वो एज इट इज कायम है, और उसे एज इट इज माना जा सकता है, क्योंकि हमारे सोर्सेज ब्रिटिश लॉ है। तो मैंने सोर्सेज ऑफ लॉ में पहला आपको बताया था स्टैट्यूट्स कानून, ये कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी मिनिस्ट्री होती है, जब वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई कानून बनाती है तो उसकी बड़ी रिसर्च के साथ, जितने भी लॉ एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ, जजेस के साथ, पब्लिक के साथ व्यू करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है किसी भी कानून का। और जब वो फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है तो उसे फिर वहाँ पर पास किया जाता है। अगर 51% वोटिंग उसके लिए हो जाती है तो लॉ वहाँ से पारित हो जाता है। लेकिन अभी इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत होती है। जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है तो ये एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट। अधिनियम।
जैसे कि बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, तो उन सभी के पीछे ACT एक्ट लिखा होता है, इसका मतलब वो सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से राष्ट्रपति से के बाद कानून बनकर बन चुके हैं। तो पहला सोर्स ऑफ लॉ ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कस्टम और केस लॉ। केस लॉ बताया था, कस्टम बताया था, तो और इसके अलावा बताया था आपको केस लॉ। चलो दोनों को साथ में लेकर चलता हूँ मैं। देखिए जजेस जो फैसला करते हैं, जजेस जो फैसला करते हैं उसके हिसाब से मेरी आ गई, जैसे आ गई शॉपिंग पर जाना है तो वो काम करना है, लेकिन मैं आज आपको पढ़ा कर ही जाऊँगा। तो जो जजेस फैसला करते हैं वो भी अपने आप में एक बेटा जजमेंट है, उसके बेस पर भी फैसले सुनाए जाते हैं। अगर कल को कोई केस हो जाता है तो एडवोकेट्स मोटी मोटी किताबें पढ़कर ये कोशिश करते हैं कि जो उनके पास केस आया हुआ अगर उससे मिलता जुलता या बिल्कुल हूबहू वही केस अगर कोर्ट में पहले से आ चुका है और जज ने जो फैसला सुनाया तो उसे पता लग जाता है कि उसे भी वही फैसला सुनने को मिलेगा। कोर्ट्स जो भी फैसला सुनाएंगी उसे पहले से मालूम है, क्योंकि कोई भी जज अपने पुराने वाले जो जजेस ने जो फैसले दिए उनसे ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है अपनी पॉलिटिशन के हिसाब से, लेवल ऑफ कोर्ट्स के हिसाब से। लेवल ऑफ कोर्ट्स क्या होती है मैं डिस्कस करूँगा सोर्स ऑफ लॉ के बाद। मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर। हम बात कर रहे थे केस लॉ की, तो जो केसेस में फैसले हो चुके हैं उन्हीं के हिसाब से अगले फैसले भी वैसे ही सुनाए जाएंगे। अभी इंडिया में अभी आपने देखा जेसिका लाल मर्डर केस का, BMW कांड हुआ था, तो इसमें जो फैसले सुनाया गया अगर ऐसे फ्यूचर में कोई भी केस लॉ अगर कोर्ट में आता है तो उसमें भी वही फैसले सुनने को मिलेंगे। ये होता है केस लॉ। तो सोर्सेज ऑफ केस लॉ बन गया एक्ट, जो एक्ट में लिखा हुआ है वही नियम होगा, वही कानून होगा। केस लॉ जो है उसके हिसाब से जो फैसले सुन चुके हैं वही कानून होगा। और उसके बाद तीसरा आता है कस्टम। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे रीति रिवाज में है, केस लॉ में नहीं लिखी है, एक्ट में नहीं लिखी है। तो कस्टम रीति रिवाज को भी अपने आप में जजेस एक केस लॉ मानते हैं, अपने आप में एक्ट मानते हैं, उसे जनता पर आरोपित किया जाता है, पब्लिक को उसे मानना। जैसे कि आप जानते हो मेनका गांधी है, मेनका गांधी ने अभी पिटीशन दायर की थी कि भाई जो बकरा ईद होती है उसमें बहुत सारे बकरों को मारा जाता है, ये बकरों के प्रति हिंसा है। तो जानते हो बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि ये हिंसा नहीं है क्योंकि ये रीति रिवाज है और ये बरसों से चलता आ रहा है। तो जो रीति रिवाज बरसों से चलता चला है वो अपने आप में बेटा कानून होता है और जज भी उसे मानते हैं। इसी तरह से एक IAS ऑफिसर को जब पहाड़ों पर किसी मंदिर के अंदर बलि देते हुए एक टीवी न्यूज चैनल ने कैप्चर करा और उसे सरेआम टीवी चैनल पर दिखाया, तो उस IAS ऑफिसर को बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। रीजन पहाड़ों में बेटा इसकी प्रथा होती है। उसने कोर्ट में भी यही बात कहा, पत्रकारों को भी यही कहा कि हमारी प्रथा है और मैं अपनी प्रथा को वो मान रहा हूँ जो मेरे रीति रिवाज ने मेरे कभी ने मुझे सिखाया और उसमें कुछ भी गलत नहीं माना गया। बेटा प्रथा एक और भी थी जो राजस्थान में सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो क्या सती प्रथा भी कानून से ऊपर है? हाँ, अगर प्रथा पब्लिक को खराब कर रही है तो हम लोग मिलकर उस प्रथा को खत्म कर सकते हैं। किसके द्वारा? अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा। तो सती प्रथा पब्लिक के लिए खराब थी। उसमें जो लड़कियां जिनके हस्बैंड मर जाते थे उनको उनके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था, समाज में खराब माना गया और ऐसी हालत में उसके लिए एक्ट पारित हुआ, राष्ट्रपति की सिग्नेचर हुई और सती प्रथा एबोलिशन एक्ट बना। समझ में आ गया बेटा? तो आप सोर्स ऑफ लॉ में पहला एक्ट, दूसरा केस लॉ और तीसरा कस्टम और चौथा मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अगर कोई इस तीनों में जवाब नहीं होता तो वो क्या होता है? ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लॉ के हिसाब से ही हमारे सारे कानून बने हुए हैं आज। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारे जितने पुराने राजा थे उन्होंने लिखित रूप में कोई कानून तैयार नहीं करा था। तो जो ब्रिटिश सरकार थे, जब वो लोग आए तो जो लिखित रूप में कानून बनाए, तो हमारे जितने पुराने नेता थे जो आज़ादी के समय में उन्होंने आज़ादी दिलवाई, उन्होंने वही कानूनों को आगे अप्लाई करा और वो आज भी ऐसे चीज़ हैं। बेटा आज की इस वीडियो एपिसोड में मैंने आपको सीपीटी का पहला क्वेश्चन बताया कि लॉ क्या है, क्यों है और इसकी सोर्स ऑफ लॉ क्या है। इसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको डिफरेंट लेवल के कोर्स बताऊंगा, तो वो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि डिफरेंट लेवल के कोर्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करूँ।